आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और आप अपने लीव को एक अधिकार मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 2 शुरू होने वाला है लीव रूल नंबर 7 से, क्योंकि 1 to 6 हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया है। अब रूल 7 कवर करने जा रहे हैं। रूल 7 to 13। जो रूल 7 ये कहता है, लीव इज़ नॉट अ राइट। कोई भी लीव अधिकार राइट के रूप में नहीं मांगी जा सकती। पब्लिक सर्विस की आवश्यकता होने पर लीव रिफ्यूज़ या रिवोक की जा सकती है, लेकिन अथॉरिटी लीव का टाइप नहीं बदल सकती जब तक कर्मचारी लिखित अनुरोध न करे। रूल 20 मेडिकल लीव। मेडिकल अथॉरिटी की सलाह के बिना लीव न रिफ्यूज़ होगी न रिवोक। मेडिकल अथॉरिटी की राय बाइंडिंग होगी। रूल 8 लीव किस नियम से मिलेगी। लीव का दावा उस समय लागू नियमों के अनुसार होगा जब लीव अप्लाई और सैंक्शन की जाती है। रूल 9 डिसमिसल रिमूवल रेजिग्नेशन का प्रभाव। डिसमिसल रिमूवल रेजिग्नेशन पर लीव क्रेडिट लैप्स खत्म हो जाती है। अपवाद प्रॉपर चैनल से दूसरे गवर्नमेंट पोस्ट पर सिलेक्शन पर रेजिग्नेशन लीव लैप्स नहीं। अपील रिवीजन पर री इंस्टेटमेंट पुरानी सर्विस लीव के लिए काउंट होगी। कंपनसेशन इनवैलिड पेंशन के बाद री एम्प्लॉयमेंट पास्ट सर्विस लीव में गिनी जाएगी। रूल 10 लीव का कम्यूटेशन। एक प्रकार की लीव को दूसरी लीव में बदला जा सकता है। शर्तें कर्मचारी का रिक्वेस्ट अथॉरिटी की अप्रूवल 30 दिन के भीतर रिक्वेस्ट ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद। यह कर्मचारी का अधिकार नहीं, लीव सैलरी का एडजस्टमेंट होगा। यूएल को रिट्रोस्पेक्टिवली लीव नॉट ड्यू में बदला जा सकता है रूल 31 के अनुसार। कम्बिनेशन ऑफ लीव। रूल 11 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव को कंबाइन या कंटिन्यूएशन में लिया जा सकता है, लेकिन कैजुअल लीव को किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, जिसको सीएल कहते हैं। रूल 12 मैक्सिमम कंटिन्यूअस लीव। मैक्सिमम कंटिन्यूअस लीव 5 ईयर्स। 5 साल से ज़्यादा एब्सेंट लीव के साथ या बिना एम्प्लॉय को डीम्ड रेजिग्नेशन माना जाएगा। एक्सेप्शन प्रेसिडेंट स्पेशल सर्कमस्टांसेस की अनुमति दे सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर डिसेबिलिटी केस में यह रूल लागू नहीं। रेजिग्नेशन से पहले एम्प्लॉय को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लीव के दौरान नौकरी काम। लीव के दौरान बिना परमिशन कोई नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं। इंडिया में अपॉइंटिंग अथॉरिटी की परमिशन, आउटसाइड इंडिया रेसिडेंट की परमिशन। एलपीआर लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की अनुमति नहीं। पीएसयू गवर्नमेंट बॉडी में अनुमति मिल सकती है। लीव सैलरी रूल 40 के अनुसार होगी। गवर्नमेंट जॉब ऑफर ड्यूरिंग एलपीआर अनएक्सपायर्ड लीव कैंसिल लीव इन कैश होगी रूल 39। अब भाग 2 पे 30 MCQ देखेंगे। लीव कैन बी क्लेम्ड एज अ राइट। गलत बात है, ये प्रिविलेज्ड है, राइट नहीं है। पब्लिक सर्विस एक्सीजेंसी में लीव रिफ्यूज़ की जा सकती है, रिवोक की जा सकती है। अथॉरिटी लीव का प्रकार बदल सकती है रिटर्न रिक्वेस्ट पर। मेडिकल लीव रूल 20 में एडवाइस किसकी बाइंडिंग है? मेडिकल अथॉरिटी। लीव क्लेम रेगुलेटेड होती है अप्लाई एंड ग्रांट टाइम्स रूल से। रेजिग्नेशन पर लीव लैप्स हो जाती है। प्रॉपर चैनल से दूसरे गवर्नमेंट पोस्ट पर रेजिग्नेशन लीव प्रोटेक्टेड रहती है। डिसमिसल के बाद रीइंस्टेटमेंट होने पर पास सर्विस काउंट होगी। कंपनसेशन पेंशन के बाद रीएम्प्लॉयमेंट पर पास सर्विस काउंट होगी। लीव कम्यूटेशन का अधिकार नो। कम्यूटेशन रिक्वेस्ट कब करनी होगी? 30 डेज। लीव सैलरी एडजस्टमेंट मैंडेटरी है। यूएल किस में बदला जा सकता है? लीव नॉट ड्यू में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव कंबाइन हो सकती है एक्सेप्ट
कैजुअल लीव। कैजुअल लीव रिकॉग्नाइज लीव नहीं है। मैक्सिमम कंटिन्यूअस लीव 5 साल। 5 साल से ज़्यादा एब्सेंस पर डीम्ड रेजिग्नेशन। डीम्ड रेजिग्नेशन से पहले अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। डिसेबिलिटी प्लस मेडिकल लीव रूल लीव में रूल 12 लागू नहीं। लीव के दौरान प्राइवेट जॉब नो अलाउड विद परमिशन। फॉरेन एम्प्लॉयमेंट परमिशन प्रेसिडेंट की अनुमति से। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट परमिशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी के। एलपीआर के दौरान प्राइवेट जॉब नॉट अलाउड। एलपीआर के दौरान पीएसयू जॉब अलाउड विद परमिशन। एलपीआर लीव सैलरी रूल 40 के हिसाब से। एलपीआर के दौरान गवर्नमेंट जॉब ऑफर लीव कैंसिल्ड। कैंसिल्ड लीव इनकैश हो सकती है। इनकैशमेंट रूल 39। लीव रिफ्यूज़ल का कारण पब्लिक सर्विस एक्सीजेंसी। और लास्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट। लीव इज़ अ राइट नहीं। कैजुअल लीव इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड लीव नहीं। लीव में भी रिफ्यूज यस। तो सी ऑप्शन सही है। थैंक यू।